नागपुर में हुआ विधान परिषद चुनाव कई मायने में खास और ऐतिहासिक साबित हुआ। भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुले पार्टी के बहुमत से ज्यादा मत लेकर विजयी हुए। वहीं कांग्रेस के दावे धरे के धरे रह गए। जीत के बाद बावनकुले भावुक हो गए। ये चुनाव कई उदाहरण छोड़ गया है। नागपुर में हुआ विधान परिषद का चुनाव दिलचस्प होने के साथ ही ऐतिहासिक भी रहा। भाजपा के प्रत्याशी चंद्रशेखर बावनकुले ने एक तरफा जीत हासिल की। इस जीत को महज एक जीत के लिहाज से देखना उचित नहीं होगा, इसने कई तरह की सीख भी दी है। सब्र का फल कितना मीठा होता है, इसे चंद्रशेखर बावनकुले के नजरिए से देखा जाना चाहिए और सब्र का बांध तोड़कर महत्वाकांक्षा का आयाम तलाशने का जोखिम कड़वा भी साबित हो सकता है, यह रविंद्र भोयर के नजरिए से देखा जा सकता है। कहते हैं हर तस्वीर बहुत कुछ कहती है। जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस को आलिंगन में लिपटे बावनकुले की यह फुटेज बहुत कुछ कहती है। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी ने सब्र का जो फल बावनकुले को दिया, उसकी भावनाओं का सैलाब उनके चेहरे के हाव भाव को पढ़कर देखा जा सकता है। बस आंसुओं का निकलना बाकी था। विधान परिषद की पिछली कड़वी यादों को भुलाने में आज के परिणाम भाजपा के लिहाज से अच्छे हैं। इस चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक यह जीत भाजपा की आगामी जीत के सिलसिले की शुरुआत है। फडणवीस ने यह भी कहा कि जितनी खुशी उन्हें उनकी जीत की नहीं थी, उससे अधिक खुशी बावनकुले की जीत पर हो रही है। मला अतिशय आनंद आहे की माझे सहकारी चंद्रशेखर बावनकुळे जी यांना प्रचंड मोठा विजय मिळाला आहे। म्हणजे मी स्वतः निवडून आलो त्यावेळेस जेवढा आनंद मला झाला त्याहीपेक्षा जास्त आनंद आज मला चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या विजयाचा झाला आहे। आणि या विजयाने इथल्या महाविकास आघाडीला चपराक दिली आहे। त्याचप्रमाणे अकोल्यामध्ये वसंतभाई खंडेलवाल यांनीही निर्णायक विजय हा त्या ठिकाणी मिळवलेला आहे। एकूणच आपण जर विधान परिषदेच्या या निवडणुका बघितल्या, 6 पैकी 4 जागी भारतीय जनता पार्टी निवडून आली आहे आणि विशेषतः महाविकास आघाडी 3 पक्ष एकत्रित आले म्हणजे सगळ्या प्रकारचा विजय होऊ शकतो। अशा प्रकारचं जे गणित मांडलं जात होतं ते चुकीचं आहे, हे देखील या विजयाने स्पष्ट केलेलं आहे। भाजपा के पास बहुमत था, इसलिए जीत तो लगभग तय ही थी, लेकिन चुनावी राजनीति में बहने वाली अदृश्य हवा को तब तक भापा नहीं जा सकता जब तक कि अंतिम परिणाम सामने ना आ जाएं। वैसे बावनकुले ने अपनी जीत का दावा 2 दिन पहले ही कर दिया था। आज जब परिणाम घोषित हुए तो उन्होंने अपने मतदाताओं को धन्यवाद किया। महाविकास आघाडीमध्ये जे 186 मतं त्यांना मिळाली, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना हे एकत्रित असून 186 मतं मिळाली। शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना पूर्ण मतं दिल्यावरही ते 186 मतावर थांबले, ही खऱ्या अर्थाने चिंतनाची बाब आहे। नाना पटोले हे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून हतबल झाले होते। 2 मंत्री त्यांच्यावर दबाव टाकत होते। हुकुमशाही पद्धतीनं, मोगलशाही पद्धतीनं पक्ष चालवत होते। पक्षाच्या मतदाराला आणि कार्यकर्त्याला हे मान्य नव्हतं आणि म्हणून मला वाटतं की त्यांचा 44 मतं फुटलेली आहेत, ही काँग्रेसची मतं आहेत। त्यांनी आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे आणि नाना पटोले हतबल आहेत, त्यांनी प्रदेशाध्यक्षाचा राजीनामा दिला पाहिजे। बावनकुले ने बहुमत से अधिक मत लेकर विजय हासिल की, जिसका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। आगामी मनपा चुनाव से पहले मिली जीत को भाजपा मनपा में फिर एक बार जीत के तौर पर देख सकती है। जो परिणाम सामने आए हैं उसके हिसाब से भाजपा के मतदाताओं ने क्रॉस वोटिंग के बजाय पार्टी की निष्ठा के हिसाब से ही चलना बेहतर समझा। नागपुर की विधान परिषद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों के साथ विजय हासिल की है। इस विजय के साथ लगभग 2 साल के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर बावनकुले फिर एक बार विधिमंडल के सदस्य हो जाएंगे। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बेहद खास है।
क्योंकि आगामी दिनों में नागपुर महानगर पालिका के चुनाव भी होने वाले हैं। इस जीत के अलग अलग तरीके से विश्लेषण हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में होंगे भी, लेकिन एक महत्वपूर्ण विश्लेषण का पक्ष ये भी है कि ये चंद्रशेखर बावनकुले को उनके सब्र का इनाम है, जो सब्र बीते 2 बरस से उन्होंने अपने अंदर पाल रखा था और पार्टी से उनकी निष्ठा लगातार बरकरार रही। इस दौरान पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी उन्होंने बखूबी निभाया और इनाम के तौर पर आज फिर एक बार वो विधान परिषद के सदस्य के रूप में विधिमंडल पहुंचे हैं। इसका असर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किस तरीके से होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि मौजूदा समय में चंद्रशेखर बावनकुले भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं और इन दिनों राज्य की राजनीति ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सहयोगी जितेंद्र सिंगारे और कैमरामैन जितेंद्र खापरे और मिलिंद हिवसे के साथ मैं दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।